किसान कल्याण योजना की 14वीं 15वीं किस्त एक साथ लिस्ट में नाम है या नहीं? ऐसे करें। सीएम किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बार फिर से अपडेट आया है। मध्य प्रदेश के किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी के सभी गरीब किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है। इस महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें खेती बाड़ी के लिए पैसे मौजूद कराना है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों के खाते में सालाना 4,000 रुपए देती है। सीएम किसान कल्याण योजना कब आएगी? किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ जारी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों के खाते में 4,000 रुपए आएंगे। हालांकि इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। में ट्रांसफर की जा सकती है। किसान कल्याण योजना के लिए कैसे अप्लाई करें? आवेदकों को आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से या यहां से डाउनलोड करना होगा। आवेदक अपने क्षेत्र में स्थित गांव के पटवारी कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र भरें, आवश्यक दस्तावेज कॉपी करें। आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज गांव के पटवारी के पास जमा करें। गांव के पटवारी आवेदन को स्वीकृत करवाएंगे और आवेदक दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से इसकी पुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। कल्याण योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। EKYC जरूरी है। आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास खेती योग्य जमीन होनी चाहिए जहां वे खेती करते हों। अयोग्य किसानों में इनकम टैक्स देने वाले चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें? मुख्यमंत्री कल्याण योजना की 14वीं किस्त की घोषणा से पहले आप चेक कर सकते हैं कि पैसा मिला या नहीं। आपको इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल https SARA-MP.gov.in पर जाना है। यहां पर आपको मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपने आधार नंबर या बैंक खाता या फिर पीएम किसान आईडी के जरिए अपना स्टेटस देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2022 में किसान कल्याण योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को एक ज्यादा फायदेमंद व्यवसाय बनाना है। यह किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देती है। यह योजना किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देकर उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। यह मदद केंद्र सरकार की मौजूदा योजनाओं के अलावा होगी। यह योजना राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मंत्री किसान कल्याण योजना की अगली किस्त किसानों के खातों में कब तक आ सकती है? क्या 14वीं और 15वीं किस्त एक साथ मिलने की संभावना है और किसानों को अभी क्या करना चाहिए? किसान भाइयों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस समय लाखों किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि का इंतजार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें चल रही हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से अभी तक अगली किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PK न्यूज में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत आखिरकार समस्त किसान भाई काफी टाइम से इंतजार किए हुए हैं उनकी 14वीं एवं 15वीं किस्त को लेकर कि यह धनराशि उनके बैंक अकाउंट में कब ट्रांसफर की जा रही है, क्योंकि आखिरकार काफी टाइम हो चुका है किसान भाइयों को इंतजार करते हुए, लेकिन अभी तक उनके बैंक अकाउंट में जो किस्त है वह ट्रांसफर नहीं की गई है। आखिरकार इसकी क्या वजह रही है, तो हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ऐसी जानकारी मिली है सोशल मीडिया द्वारा कि आपकी ये जो किस्त है वह बहुत जल्द आपके बैंक अकाउंट में आपको देखने को मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको 3 जरूरी अपडेट हैं वह करवाने होंगे। जैसे कि आपकी भूमि सत्यापित होनी चाहिए। अगर आपकी भूमि सत्यापित नहीं होती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दूसरी, आपकी डीबीडी केवाईसी होना आवश्यक है। अगर आपकी डीबीडी केवाईसी नहीं होती है तब भी आपको योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा और आपकी ई केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसान की ई केवाईसी होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आपके इन डॉक्यूमेंट्सों में किसी भी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का प्रमुख उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के जितने भी किसान भाई हैं उन्हें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जाए, ताकि किसान भाइयों को आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे और वह कृषि कार्य को भी आसानी से कर सके, क्योंकि कृषि कार्य को करते समय किसान भाइयों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है कि जिन किसान भाइयों को 13वीं किस्त का लाभ मिला था उन्हीं किसान भाइयों को अब 14वीं किस्त और 15वीं किस्त का लाभ दिया जाएगा, ताकि किसान भाइयों की खरीद की यह जो फसल है वह अच्छे से हो सके और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब किसान भाइयों के पास धनराशि नहीं रहती है तो वह ऊंचे दर पर ब्याज ले लेते हैं, जिससे वह दिन ब दिन उस ब्याज में पिसते रहते हैं और इस तरह से उनकी यह जो आर्थिक स्थिति है वह जर्जर हो जाती है। इसीलिए सरकार द्वारा यह उद्देश्य रखा गया है कि मध्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु एवं उन्हें कृषि कार्य में आर्थिक मदद प्रदान करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है, ताकि किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अच्छे से कृषि कर सके। क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त किसान भाइयों को उनकी धनराशि थी जो 23वीं किस्त वह ट्रांसफर की जा चुकी है और अब 24वीं किस्त का भी फाइनल ऐलान किया जा चुका है। लेकिन ऐसी क्या वजह रही है जिसके चलते सीएम किसान कल्याण योजना की अभी तक 14वीं किस्त ट्रांसफर नहीं की गई है? हम आप समस्त किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दें, ऐसा बताया जा रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश के जो किसान भाई हैं उनकी फार्मर आईडी अपडेट नहीं है। आईडी एक्टिव न होने की वजह से भी किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर नहीं की गई है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आप भी एक किसान हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे कि आपको इस योजना से वंचित होना पड़ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और यह जो धनराशि है आपको एक साथ 14वीं किस्त एवं 15वीं किस्त के अंतर्गत आपको 4000 रुपए की धनराशि आपके बैंक अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।